मेरे पास आज साजी वसीम हैं, उनके साथ मिलकर इस हवाले को हम सुनेंगे। साजी वसीम हमारी क्वायर के इंचार्ज हैं जी, ये आज हमारे पास आए, हम इनसे हवाला सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, आए खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कुहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है और जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं लेता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा बरकत जी, बहुत शुक्रिया सर वसीम। जी, आज का जो कलाम अभी आपने सुना, ज़बूर 15 इसकी 5 आयात है। एक दिन मैं अपना नाम लिख रहा था इंग्लिश में, जहां ज़ेब, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये नाम लिखने में मैंने कितना वक्त सर्फ किया है, कितने वक्त में मैंने ये नाम सीखा है, कैसे मुझे अपना नाम लिखने आया जहान ज़ेब। पहले आगाज में हम स्कूल में गए, ABC ऐसे हमने अल्फ़ाबेट सीखे और उनकी आवाज़ें सीखी, फिर उनसे छोटे छोटे से अल्फाज हमने सीखे। जैसे हमारे उर्दू के कायदे में पहले था, हम पहले अलिफ बे सीखते थे, फिर अलिफ बे से बे अलिफ बा हमने सीखा, फिर बे अलिफ बा बाबा सीखा। ऐसे अल्फाज, छोटे छोटे से अल्फाज हमने बनते हुए सीखे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाजों से जुमले हमने बनाए और जुमलों से फिर आगे हम जब जैसे 9th 10th में पहुंचे, हमें ऐसे यार के मजमून याद करने पड़े, हमने समरिया याद की। फिर ऐसे जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती गई, हम उसमें आगे बढ़ते चले गए। और खुदा भी अपने लोगों को ऐसे ही सिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता खुदा अपने लोगों को सिखाना शुरू करता है। जैसे खुदा यीशु मसीह की सलीब को अगर देखें, जो यीशु मसीह ने अपना कफारा हमारा दिया, फिदिया दिया हमारा, और अपनी जान कुर्बान कर दी कलवरी पर, अगर वही काम जब खुदा बाप ने इंसान को बागे अदन से निकाला, तो जब खुदा ने वादा किया कि तेरी नस्ल से ये निजात का काम होगा, और उससे कहा कि और उसकी नस्ल से निजात आएगी, और वो निजात कोई 1000 या 2000 साल बाद आ जाती। मसीह यीशु बाप इब्राहिम के दौर में ही कुर्बानी देने के लिए आ जाते, तो उस कुर्बानी को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। जैसे बाप इब्राहिम ने बुजुर्ग इसहाक की कुर्बानी जब दी, तो वहां पर अगर यीशु मसीह की कुर्बानी हो जाती, तो हम फिर कैसे मसीह यीशु के इस कफारे को जान पाते। इसके कफारे को जानने के लिए खुदा ने सिलसिला हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह जो खुदा के कलाम में लिखा है, उससे हमसे कलाम किया, और आखिर ज़माना बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। फिर जब शरीयत आती है, तो वहां पर हम कुर्बानियों का एक सिलसिला देखते हैं कि खता की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी और
कफारे की कुर्बानी, ये तमाम कुर्बानियों से खुदा अपने लोगों को उस बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था, उस बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था जो मसीह यीशु ने ऐन वक्त पर देनी थी। क्योंकि यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में हम लफ्ज वक्त को बार बार देखते हैं कि यीशु मसीह ने बार बार ये लफ्ज जो है वक्त का इस्तेमाल किया कि अब मेरा वक्त है, अभी मेरा वक्त है, और अब वक्त है कि हम जाएं यरूशलेम और इब्ने आदम गैर कौमों के हाथ में दिया जाए। ये एक सिलसिला हमें, एक सीक्वेंस खुदा का नजर आता है सिखाने का। खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा हमें सिखाया। और यहां पर आज हम जो पहली आयत देखते हैं, ऐ खुदावंद तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। पहली आयत यहूदी लोगों के लिए समझना नहायत आसान, क्योंकि उन्होंने खैमा इज्तिमा बनते हुए देखा, सुना, और खैमा इज्तिमा की उस बैकग्राउंड से बाखूबी वाकिफ थे कि खैमा इज्तिमा क्यों उन्होंने तामीर किया। जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पर खुदा 25वें बाब में अपने लोगों को कहता है कि मेरे लिए एक जगह कायम करो, एक खैमा बनाओ। उस खैमे में खुदा क्या करेगा, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। किस मकसद के लिए खैमा तामीर किया गया है? कि खुदा हमारे दरमियान सुकूनत करे। और खैमा इज्तिमा में सबसे अहम चीज जो थी वो है अहद का संदूक। अहद का संदूक किस बात की अलामत थी? बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। खैमा इज्तिमा में जो क्रोबियों को बनाया गया था, उसकी हजूरी जो थी खुदा की, वो इस बात की अलामत थी कि खुदा अब हमारे दरमियान मौजूद है और हमसे बातें किया करेगा। और आगे चलकर हम मुकद्दस दाऊद को देखते हैं कि वो हैकल की तमीर के लिए सामान इकट्ठा करता है, लेकिन खुदा उसके बेटे को इस काम के लिए चुनता है और सुलेमान बादशाह जो है वो हैकल को तामीर करता है। और हैकल की तामीर की जब मखसूसियत की जाती है तो वहां पर भी खुदा के हजूर इस बात को रखा जाता है कि जो भी शख्स तेरी इस हैकल में आकर दुआ करे, इस तरफ रुख करके दुआ करे, तो उसकी जरूर सुनना। और खुदा अहद करता है कि मैं उन अफराद की दुआ जरूर सुना करूंगा जो यहां पर आकर दुआ किया करेंगे और इस तरफ रुख करके दुआ किया करेंगे। ये तमाम चीजें जो है खैमा इज्तिमा और हैकल के जो 3 हिस्से हैं, हैकल 3 हिस्सों में तकसीम थी। एक पाक मकाम, पाक तरीन मकाम और गैर कौम का हिस्सा, ये 3 हिस्सों में तकसीम थी। और पाक तरीन मकाम में हम सब जानते हैं कि वो एक बार साल में जाता था, वो भी सरदार काहिन अपने आप को बहुत पाक साफ करने के बाद वो वहां पर पाक तरीन मकाम में कुर्बानी चढ़ाने के लिए, कफारा की कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाता था। और ये कानून था कि जो भी शख्स, यानी कि जो भी काहिन अगर गुनाह की हालत में वहां पर जाएगा तो वो वहां पर फौरन मर जाएगा। इसलिए उसके लिबास के साथ घंटियां बांधी जाती थी और एक लंबा रस्सा उसके साथ होता था कि जैसे घंटियों की आवाज बंद होगी तो दूसरे काहिन उसको खींच लेंगे और वह बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा शख्स जा नहीं सकता था। ऐसे ही चलते चलते फिर खुदा अपने लोगों को अपनी मौजूदगी, अपनी हजूरी के मुतालिक सिखाते सिखाते फिर अपने बेटे तक आता है। और उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें सिखाते हैं कि खुदा की हजूरी जो है वो हकीकत में है क्या चीज। उसकी सुकूनत, उसके कोहे मुकद्दस, उसके खेमा
से क्या मुराद है। तो यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की अंजील में उसके 18वें बाब की 20वीं आयत में बयान करता है, यीशु मसीह ने फरमाया क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। फिर आगे चलकर अब यीशु मसीह ने उस खैमे को और उस कोहे मुकद्दस को बीच में से निकाल कर उसने अपनी मौजूदगी को हमारे दरमियान ले आया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। जैसे यहूदियों का नजरिया क्या था, खैमा इज्तिमा की जगह पर खुदा मौजूद है, इसलिए तो यहूदियों को यह ऑर्डर भी था कि कोई भी शख्स खैमा इज्तिमा के नजदीक जा नहीं सकता था। जो भी शख्स खैमा इज्तिमा के नजदीक जाता था वो मर जाता था, या कोई जानदार भी जाता था तो वो मर जाता था। लेकिन अब यीशु मसीह ने अपनी सलीब के वसीला से क्या करना था कि जो हम आज जुमे वाले दिन देखते हैं, यानी कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे फिदिया में दे दी तो हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। वो जो दरार थी पाक और पाकिर मकाम के दरमियान थी उसको खत्म कर दिया और अब खुदा चलकर हमारे दरमियान आ गया। अब हम खुदा चलकर हमारे दरमियान आ गया है। अब वो खैमा अब हमारे साथ है, वो कोहे मुकद्दस अब हमारे साथ है। कहता है जब 2 या 3 जमा हो जाए। फिर आगे मुकद्दस पौलुस उसको और ज्यादा नजदीक करता है, उसको और ज्यादा वजाहत के साथ बयान करता है कि खुदा का बंदा बयान करता है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। अब हम क्या बन गए, तमाम के तमाम खुदा के मकदस बन गए और लिखा है कि हम हिस्सा ब हिस्सा एक एक ईंट मिलकर क्या बनते हैं, उस एक इमारत बनते हैं जिसको कलीसिया कहा जाता है। कलीसिया का लफ्जी मतलब भी हम सब जानते हैं कि अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। किस काम के लिए? एक बिल्डिंग को तमीर करने के लिए। जो कुर्सियों की कलीसिया के नाम के दूसरे बाब में मुकद्दस पौलुस बयान करता है कि बस उसमें बढ़ते और तमीर होते जाओ। अब कलीसिया का काम क्या है? बढ़ते और तमीर होते जाना। उसमें हम सब क्या है, जब मकदस बन चुके हैं, खैमे का हिस्सा बन चुके हैं। उस खैमे की दीवारों का अब काम ईंटें नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रहे हैं, हम जो चुने हुए लोग हैं, अब हम कलीसिया जो है, अब हम खुद एक इमारत है, चर्च बन चुके हैं। हम कलीसिया, चर्च, अल्लाह की हुए लोगों की एक खूबसूरत इमारत, और उसका किरदार आगे बयान किया गया है कि इस कलीसिया का किरदार कैसा होना चाहिए। इनके किरदार की चंद एक खुसूसियात ज़बूर नवीस मुकद्दस दाऊद बयान करता है कि पहली चीज कि वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। ये 3-4 चीजें एक ही आयत में खुदा का बंदा बयान करता है। पहली चीज कि वो रास्ते से चलने वाला हो, जैसे मुकद्दस पौलुस बयान करता है इफिसियों के कलाम खत में कि बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। हमारी जिंदगी बसर करने के जो असूल हैं, जो तरीकेकार हैं, वो खुदा का बंदा बयान करता है, मुकद्दस पौलुस भी और मुकद्दस दाऊद भी, कि हमें चलना किस तरह से है। रास्ते से चलना है, न रास्ते के साथ हम नहीं चल सकते। और सदाकत, सच का साथ देने वाले, और सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। जब तक हम सदाकत के साथ अपनी जिंदगी गुजारते नहीं है, हम कभी भी मेरे अजीजों अबलीस और उसके तमाम कामों से आजाद नहीं हो सकते। हमारे काम जो है वो सदाकत के काम होने चाहिए, वो सच्चाई के काम होने चाहिए, और दिल से हम सच बोलने वाले हों। ना सिर्फ हमारे काम बल्कि हमारी गुफ्तगू भी, हमारी गुफ्तगू जो है, हमारा बोलचाल जो है, उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। हम
आज एक बात करें और कल दूसरी बात करें, ऐसी मसीही जिंदगी नहीं होती। जो नेक्स्ट आयत में भी खुदा का बंदा बयान करता है, चौथी आयत में, जो कसम खाकर बदलता नहीं, खुद नुकसान उठा ले। सच्चे इंसान की क्या वो खूबी है, जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा कलाम कैसा हो, हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना, और दिल से सच बोलने वाला हो। और आगे उसको बयान किया है कि वो सच बोले चाहे उसको नुकसान ही उठाना पड़े, क्योंकि सच्चाई पर कायम रहना आज हम सब जानते हैं कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। हम दिन में बेशुमार जुमले इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम देखें कि उन अल्फाजों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो जुमले जो हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उनमें सच्चाई कितनी है? कितने अल्फाज ऐसे हैं जिन पर हम कायम रहते हैं? हम तो लेन देन के मामले में भी जब कभी वादा कर लेते हैं कि मैं आपको 3 दिन के बाद पैसे लौटा दूंगा, तो हम भूल जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब हम वादा करते हैं कि मैं आपके साथ फलां फलां दिन मुलाकात करूंगा, हम वो भूल जाते हैं। ऐसी बेशुमार चीजें जो हम वादे करते हैं एक दूसरे के साथ, जो हम कस्में खाते हैं, जिनको वादा भी कह सकते हैं हम, वो हमने कभी भी पूरा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारी जुबान में, हमारे दिल में सच नहीं है। हम सच्चाई के साथ जिंदगी बसर नहीं करना चाहते। ये कलीसिया की खूबियां बयान कर रहा हूं मैं कि कलीसिया का किरदार कैसा होना चाहिए, कि वो चलते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं, और जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता, अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाय की बदनामी नहीं सुनता, जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता, जो दूसरों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं कि फलां ये करता है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये सबसे बड़ी खूबी है हमारी कि हम तनकीद करने में बड़े माहिर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम तनकीद करना है। जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में आपने देखा है बेशुमार बार कि हम फौरन किसी भी शख्स को पकड़कर उसकी बाल की खाल उतार देते हैं, फौरन हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि वो जो भी काम कर रहा है उसके पीछे क्या मजबूरी है, क्यों कर रहा है। हमने फौरन उसकी के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देनी है। चाहे खुदा के खादिम हो, हमने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देनी है। अपने घर की अगर बात करें तो हमने अपनी बीवी के ऊपर तनकीद करनी है, बीवी ने शोहर के ऊपर तनकीद करनी है, वालिद के ऊपर हम तनकीद करेंगे, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया, हमारे भाइयों ने हमारे लिए क्या किया, हमारी बहनों ने हमारे लिए क्या किया। ये है बहतान, जो हम एक दूसरे के ऊपर खानदानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें हमारे लिए क्या करती थी, हमारे भाइयों ने हमारे लिए क्या किया, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, हमारे बहुत अजदाद ने हमारे लिए क्या किया। ऐसे बहतान हम बांधने में बड़े ही माहिर हैं और दोस्त से बदी नहीं करते। ये बड़ी ही एक फिक्र अंगेज बात है कि मसीहत में जिस बात की तरफ जोर दिया जाता था, हम कभी भी उस तरफ नहीं जाते, हम उसको उलट जाते हैं। दोस्ती की बड़ी मिसालें हम नजर आती हैं। सबसे अहम बात जिसका ये ज़बूर है, दाऊद दाऊद की और उसके सौल के बेटे की दोस्ती बड़ी मशहूर है दुनिया में। उन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर हुई। आगे चलकर हम अहदे जदीद में भी हम देखते हैं सौल का, सौल से मुराद यानी कि पालूस और बरनबास की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही कि मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस मिलकर काम करते रहे। फिर सिलास आ गए, वो साथ मिलकर मुकद्दस पौलुस के काम करते रहे। ऐसे एक ग्रुपिंग इसका हम देखते हैं। और फिर आगे यीशु मसीह ने भी ये कहा कि दो-दो करके उसने भेजा मनादी करने के लिए। दोस्ती का एक अंसर यहाँ पर भी हमें नज़र आता है। दोस्ती में बदी नहीं की जा सकती। दोस्ती जो है मेरे नज़दीक कुर्बानी का दूसरा नाम है। जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो हम उसके
हिसाब से अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं कि मेरे दोस्त को ये पसंद है, मेरे दोस्त को ये पसंद नहीं है। हम जब ऐसी चीजें देखना शुरू कर देते हैं तो फिर दोस्तियां जो है वो कायम रहती हैं। देखिए, जब हम अपने ही दोस्त को नुकसान पहुंचाने में वाले बन जाएं तो फिर कभी भी कलीसियाएं भी कायम नहीं रहती, खानदान कायम नहीं रहते। और हमसाये के बारे में हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की जो दुनिया में सबसे मशहूर तमसील, नेक सामरी की तमसील और अहद अतीक अहद जदीद की मुश्तरका ये तलीम है कि अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत की जाए। और इसीलिए तो यहाँ पर बयान के कलीसिया में ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने हमसाये की बदनामी ना करने वाला शख्स हो, अपने हमसाये की बदनामी करने वाला ना हो, बल्कि लिखा है कि वो अपने हमसाये की बुराई भी ना सुनने वाला हो। जैसे हम बैठकर फौरन अपने हमसाये की, दोस्तों की हम गीबत शुरू कर देते हैं। सुनना तो बड़ी दूर की बात, लिखा है कि सुनना नहीं, हम खुद कर रहे होते हैं अपने दोस्तों की गीबत, अपने हमसाये की गीबत हम कर रहे होते हैं कि फलां घर में ये हो रहा है, फलां घर में ये हो रहा है। और अब सब जानते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इलाके होते हैं, वहाँ पर एक बात अगर छोटी-सी हो जाए, तो ठीक 5 मिनट के बाद वो बात जो है पूरी बस्ती में वायरल हो जाती है। इतनी तेज़ तो जियो और एयरवायर भी काम नहीं करते, जितनी जल्दी से हमारे यहाँ ये बातें वायरल होती हैं। किसी की बदनामी हमने करनी हो, तो सिर्फ़ एक आदमी को बताएँ और पूरी कम्युनिटी में एक 5 मिनट के अंदर वो सारी बात फैल जाती है। तो हम कैसे फिर अपने हमसाये की बात को रखने वाले हो सकते हैं? ये कलीसिया की खूबी नहीं है। और ये चौथी आयत बड़ी अहम है, जो आज के दौर की कलीसियाई मजबूरी हमें नज़र आती है कि वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज़्ज़त करता है। ये बिल्कुल ऑपोज़िट हम चलते हैं। जिनकी इज़्ज़त करनी है, उनको हम ज़लील करते हैं, और जिनकी इज़्ज़त नहीं करनी, उनको हमने बहुत आगे चेयर दी होती है। बहुत आगे हमने रिस्पेक्ट दी होती है उन आदमियों को। मोहल्ले में जितना भी शख्स झगड़ालू होगा, गाली-गलौज करने वाला होगा, बदमाशी करने वाला होगा, या हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो बड़ी गुस्से वाली होती हैं, हम उनसे डरते हैं। लेकिन जो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने से कहा, चल खैर है दी, इन्हू इन्हें सानू की कह लेना। उलट चलते हैं हम। जिनकी इज़्ज़त करनी है, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और जिनकी नहीं करनी, हम उनकी करते हैं। ये चौथी आयत आज के दौर में मसीही कल्चर को बड़ा खूबसूरत बयान कर रही है। जो रज़ील आदमी को हकीर जानते हैं, हमने कब रज़ील आदमी को, कमबख्त को या कमीना शख्स, इसकी उर्दू में इसका मतलब है कमीने शख्स की, हमने कब हकारत करने की कोशिश की है? चर्चिस का निज़ाम भी देखें तो जो जितना लड़ाका आदमी होगा, वो चर्च में एल्डर होगा या पैरिश कमेटी का इंचार्ज बन जाएगा। ऐसे बेशुमार काम ने आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। जो रज़ील आदमी है, हमने उसको इज़्ज़त दी है, लेकिन जो खुदा से डरने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा यार जी खैर है, अशरीफ आदमी है, इन्हू कर दो बाहर। उसकी हम इज़्ज़त नहीं करते। ये कलीसियाई किरदार आज के दौर में हमारे अंदर होना चाहिए जो। और जो कसम खाकर बदलता नहीं, खुद ही नुकसान उठाए। ये अभी हमने इसको डिस्कस किया है। और जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ये हमारी, मैंने पिछले दिनों में फैसलाबाद का विजिट किया, और वहाँ पर मुझे पता चला कि हमारे नौजवान जो कारपोरेशन के मुलाजिम हैं, उन्होंने बैंक में से लोन लिया, पहले खुद बैंक से लोन लिया, और वो लोन लेकर आगे सूद पर दिया हुआ है। ऐसी बिजनेसमैन सोच है हमारी कि खुद बैंक से 3 लाख लिया और 3 लाख आगे सूद पर दे दिया, क्योंकि सूद के पैसे जो है वो इंटरेस्ट उसका ज्यादा आता है, उसमें से किस्त भी साथ उतारते जाएंगे और उनको भी बचत आ जाती है। सूद का काम हमारी कौम कर ही नहीं सकती।
लेकिन हम आज के दौर में कहते हैं कि यार कोई गल नहीं, घर का निज़ाम चलना चाहिए, पैसे आने चाहिए, हुक और बैक्रॉक, हर तरीके से हम पैसे की तरफ आज भागे चले जा रहे हैं। पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी हमारे घर में आ रहा है, हमें पैसा चाहिए। हम पैसे के पीछे हम भागे चले जा रहे हैं, चाहे गुनाह करना पड़े या गुनाहनुदा ज़िंदगी में हम गर्क हो जाएँ, इससे हमें कुछ गर्ज़ नहीं है। सिर्फ़ गर्ज़ क्या है, हम क्या हो, पैसा कमाने वाले हों, रुपया आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, चाहे हमें झूठ ही क्यों ना कितने बोलने पड़े। हम पैसे के पीछे आज की कलीसिया की दौड़ जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है। और जदीद दौर में आप सब इस बात को बखूबी देख रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं कि हमारा जो मिनिस्ट्री का एक जो बहुत ही खूबसूरत दौर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे नौजवान तरक्की कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमारे बहुत से नौजवान जो मिनिस्ट्री में हैं, उनको थियोलॉजिकली ये नहीं मालूम कि जो गोरा हमें पैसा दे रहा है, जो तालीम वो हमें दे रहा है, वो थियोलॉजिकली ठीक भी है या गलत। वो तालीम को जान नहीं पाते कि ये तालीम बिद्दत है या सही तालीम है। खालिस तालीम की पहचान उनके पास नहीं है। इसलिए जो भी गोरा सुना रहा है, जो फॉरेनर तालीम दे रहा है, जो किताब उसने दे दी है, ये छाप दो, और वो उसको ट्रांसलेट करके मार्केट में वो किताब ले आते हैं। उनको मालूम नहीं कि ये किताब मार्केट में कितना नुकसान पहुंचाएगी। पिछले दिनों में 3-4 साल पहले की बात है, मुझे पता चला कि मॉर्मन्स, द बुक ऑफ मॉर्मन, उसका तर्जुमा पाकिस्तानी कर रहे हैं कोई नौजवान। जब मॉर्मन्स की जो किताब ट्रांसलेट होगी, जब थर्ड टेस्टामेंट बन जाएगा एक, तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान में हम जो पहले ही यहाँ पर इस बात को फेस कर रहे हैं कि आपकी बाइबल बदल चुकी है, तो जब थर्ड टेस्टामेंट आ जाएगा, तो फिर हमारी सवालों के ऊपर जो जवाबात होंगे, वहाँ वो हम कहाँ से देंगे फिर? जो मसीहत का नुकसान उसका होगा जब वो ट्रांसलेट उर्दू में मार्केट में आ जाएगी, तो लोगों को इस बात का कि कोई परवाह नहीं। उनको ये है कि मुझे 5 लाख या 10 लाख आएगा, मैं अपने घर का निज़ाम ठीक कर लूँगा। चाहे उससे हमारी नस्लें तबाह हो जाएँ, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। तो पैसा आना चाहिए। ये कलीसिया किरदार हमने देखना है, क्योंकि अब लिखा है कि अब हम खैमा है, अब कोहे मुकद्दस है, अब हम उसका पाक मुकाम अब हम हैं। अब देखना है कि कौन इस चर्च में कायम रह सकता है, कौन इस खैमे में शामिल रह सकता है। वो शख्स जो इन खूबियों को अपने अंदर पैदा करेगा, वही शख्स इस खैमे में रह सकता है, वही इस खैमे का हिस्सा बन सकता है, इस न्यू का, इस बिल्डिंग का वही हिस्सेदार बन सकता है। वो इस बिल्डिंग में अपना मकाम हासिल कर सकता है। एक न्यू के ऊपर जब रद्दा रखा जाएगा, हम उस रद्दे के ऊपर रद्दा रखने वाले बन सकते हैं या नहीं, ये किरदार हमारा साबित करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि हम सब कैसे पहचाने जाएंगे? अपने फलों से। जब तक हमारे फल हमारे अंदर हैं, हम उससे ज़ाहिर कर सकते हैं, जब तक फिर लोग जानेंगे कि ये मसीह के शागिर्द हैं। अगर नहीं, तो हम कभी भी मेरे अज़ीज़ों इस ख़ैमे में खड़े नहीं रह सकेंगे। इस कोहे मुक़द्दस के ऊपर हम कायम नहीं रह सकेंगे। फिर हम जुम्बश खाएँगे, जो यीशु मसीह ने कहा कि वो शख्स जो पहाड़ पर अपना घर बनाता है, चाहे बारिश आए, आँधियाँ आएँ, वो घर कभी भी गिरेगा नहीं। लेकिन जो रेत पे अपना घर बनाएगा, आंधी आएगी, बारिश आएगी, और वो घर गिर जाएगा। हमें फिर जुम्बश होगी जब हमारा किरदार मसीही किरदार नहीं होगा। हमें अपने मसीही किरदार की, कलीसियाई किरदार में हमने अपने आप को मजबूत करना है, ताकि खुदा का खैमा जो है हम उसमें कायम रहें। खुदा उस कलाम के वसीला से हमें अपने खैमा में, अपने कोई मुकद्दस में कायम रखे। आमीन।